तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एक लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी देनी है जो कि आपकी बहुत सारी डाउट्स और मैसेजेस मेरे पास आए हैं कमेंट और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं क्योंकि आपके जो है प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम वो हैं फाइनली ख़त्म हो चुके हैं 18 आपका सितंबर को। अब आपको जो सिर्फ वेट करना है अपने रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ गई हैं हमारे पास। उसको हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से जो आपने भेजी हैं, करीबन 7 क्वेरी हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई और एक क्वेरी आपकी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहीं पे आपका रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल इसको देखने के बाद आपके सारी डाउट्स दूर हो जाएंगी, लगभग सेम क्वेरी सभी बच्चों की होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका मैसेज आया है कि सर 2 क्वेश्चन ही करने थे 3 में से, लेकिन मैंने 3 कर दिए, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन में वहाँ पे मेंशन किया गया होता है कि 3 क्वेश्चंस आपके ओवरऑल हैं, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपको इजी लगे दोनों में से तो उसको एक कर दें। अब 3 क्वेश्चन करने का मतलब है आपने वहाँ पे थोड़ी मूर्खता वहाँ पे अपनी दिखाई और बहुत ज़्यादा आपने ओवर कॉन्फिडेंस अपना दिखाया और आपने 3 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब इसको करने से होगा क्या? होगा बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। देखिए कैसे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान लीजिए तीनों क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है, या फिर तीनों क्वेश्चन में आपने कोई एक आपका सही है और दूसरे तीसरे वाले में आपको लगा कि आता तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, आधा इसमें भी लिख देते हैं, आधा इसमें भी लिख देते हैं। एग्जामिनर जो होगा वो तो उसको तो पढ़ा लिखा होता नहीं है, वो तो ऐसे ही नंबर हमको 40 में से 20-20 नंबर हमको दे देगा, ठीक है। तो ये मानसिकता होती है, जो बच्चे होते हैं वो पेपर देने जाते हैं वो इसी प्रकार से करके आते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर कमेंट या मैसेज करके उसको जज करना चाहते हैं। तो उसके लिए कोई जजमेंट है नहीं हमारे पास फ़िलहाल। तो यही जजमेंट है कि आपने बहुत बड़ी मूर्खता की है, इसको ना करें। इससे एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होती है, क्योंकि मान लीजिए 40 नंबर का है, आपने क्वेश्चन किया और मान लीजिए आपका पाइथन का प्रोग्राम था। अब उसमें तो कोई भी कोड अगर कहीं भी एरर आ रही होगी तीनों में से किसी प्रोग्राम में, तो वो तीनों क्वेश्चन वो काट देगा, आपके 0 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये गलती ना करें, जितने क्वेश्चन बोले जाएं उसको ही अटैम्प्ट करें, उसको ही कोशिश करें। अटैम्प्ट करने से पहले तीनों क्वेश्चन को देखें और देखें कौन सा इजी है और कौन सा आप सटीक लिख रहे हैं, जिसमें कि कंपाइलिंग करने पर या जो सही प्रोग्राम M1 का हो तो उसमें उस M1 में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं फ़िलहाल। तो उसको करने के बाद आपका सही आउटपुट आ रहा है, कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है कि नहीं। तो 2 ही क्वेश्चन करें, क्योंकि भैया जब 40 नंबर का है तो 2 करेंगे तभी तो 80 बनेगा। अब 3 कर दिए आपने, वहाँ पे 120 नंबर का थोड़ी ना वो जांचेगा आपको। अब उसमें से ज़रा सा भी कोई मिस्टेक होगा तो उसका दिमाग का गड़बड़ होगा तो तीनों काट देगा आपके। आप तो बोलेंगे सर हमने तीनों क्वेश्चन किए थे, तो आपने 3 क्यों किए थे? बस ये हमारा आपके लिए जवाब है, ठीक है। उसके बाद सर हमने स्टेप नहीं लिखे थे तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे? अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है। अब बच्चे पेपर तो दे आते हैं, उसके बाद ये डाउट्स अपने घर पे लेके आते हैं, ठीक है। फिर वो चैनल पे जाते हैं, टेक वीडियो गुरु या बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उस पे जाते हैं, बहुत सारे नंबर आपके व्हाट्सएप में होते हैं, ग्रुप में सेव होते हैं, और फिर वहाँ पे आप इस प्रकार के कमेंट और मैसेज हम लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। तो इसमें अब हम आपको क्या रिप्लाई दें? चलिए कोई बात नहीं, ये भी डाउट आपकी जो है दूर कर देते हैं, क्योंकि इस प्रकार से लाखों बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक ज़रूर होती है, पहली बार एग्ज़ाम था। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, हम आपकी कमी नहीं बता रहे, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं। तो सर हमने स्टेप नहीं लिखे तो क्यों हमें नंबर मिलेंगे कि नहीं? तो देख लीजिए भैया, हम आपके डाउट क्वेश्चन के माध्यम से ही बता देते हैं। अब मान लीजिए आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखा या फिर HTML का कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है। 2 प्रोग्राम हमने आपके सामने ओपन किए हैं। अब इसमें पाइथन का अगर प्रोग्राम में अगर आप स्टेप नहीं लिखते हैं, कोई एक स्टेप भी नहीं लिखते हैं, तो वो तो फटाक से आपको एरर मैसेज दे देगा, ठीक है। लेकिन HTML में और CSS में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपको आउटपुट ज़रूर दे देगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये HTML है, अब HTML में हमने एक डंडा लगाना भूल गए, ठीक है, या हम यहाँ पे HTML को ही लगाना भूल गए मान लीजिए, तो कोई हमको दिक्कत आई क्या? देखिए पूरा हमारे पास लेफ्ट साइड में पूरा कोड शो हो रहा है, हमने HTML लिखा ही नहीं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि एग्जामिनर ना देखे वहाँ पे, उसको तो यही देखना है ना कि हमने यहाँ पे जो लिस्ट लगाई है वो हमें शो हो रही हैं। तो इतने ये होती है स्टेप मार्किंग, इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग, कि
आपने चलिए कोड लिखा है, लेकिन मान लीजिए कहीं आप ब्रैकेट लगाना भूल गए, अब जैसे यही है कहीं भी आपने ब्रैकेट लगाना भूल गए तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा आपने किया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब इसकी जगह जैसे मान लीजिए पाइथन का प्रोग्राम है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हम एक ब्रैकेट आप लगाना भूल गए, आप यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाना भूल गए, अब आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर ने पूरा ब्लैक हो गया। अब वो समझ नहीं पा रहा कि अब ये कोड यहाँ से ओपन तो हुआ था, प्रिंट तो हम कर रहे थे पहले नंबर को इनपुट के लिए, लेकिन अब वो तो यहाँ पे क्लोज ही नहीं, तो क्लोज नहीं होगा तो ये पूरा ये एक रीड कर रहा है, ये पूरा प्रोग्राम रीड कर रहा है, तो कहीं वो ब्लॉक है ही नहीं। तो अब ये रन जैसे करेंगे तो ये आपको क्या देगा, एरर दे देगा बहुत बड़ी वाली। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है फाइल स्ट्रिंग लाइन नंबर 2 में एरर है। जो लाइन नंबर 2 में क्यों एरर है, क्योंकि इसके ऊपर की लाइन हमने गलत की, वहाँ पे ब्लॉक हटा दिया है, तो ये यहाँ पे देखिए दिक्कत आती है। तो पाइथन के प्रोग्राम में अगर आपने कहीं ऊपर नीचे किया, हाँ अब इसके अंदर जैसे ये एंटर है फर्स्ट नंबर लिखा है, तो इसके अंदर अगर आपने फर्स्ट की जगह FIRS फर्स्ट कर दिया, मान लीजिए आपने इस प्रकार से कर दिया, या इसको डैश नहीं लगाया, यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगा दिया, तो ये कोई मेजर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, वो वैसे के वैसे प्रिंट कर देगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जैसे कि num1 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने कुछ और लिख दिया, ठीक है, और या फिर ब्रैकेट नहीं लगाया, या फिर ये देखिए इक्वल टू नहीं लगाया, तो देखिए ये रन होगा लेकिन ये एरर आपको देगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर ऐसे आप करके आए होंगे तो जाहिर सी बात है आपका रन ही नहीं होगा, और जब रन नहीं होगा तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, कोड को सबमिट करके चले आएंगे, और उसके बाद फिर आपके मन में डाउट रहेगी कि सर हमने तो एक लाइन में ये मिस्टेक करी थी और हमारा आउटपुट तो नहीं आया था, लेकिन हम सबमिट करके चले आए थे। तो इस केस में देखिए मिस्टेक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू की दिक्कत थी। अब देखिए इसमें हम आपको क्या बता दें, अब ये तो एग्जामिनर के ऊपर है, या फिर अगर ये प्रोग्राम ऑनलाइन ही चेक होता होगा, यानी कि मान लीजिए सबमिट आपने कर दिया और नालिट को सिर्फ यही देखना होगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, मान, क्योंकि अगर आप जब सबमिट करेंगे तो ये एरर वाला पार्ट भी उनके सॉफ्टवेयर में शो होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको वहाँ पे शो हो रहा है, तो जैसे आपने सबमिट किया तो ये पूरी एक स्क्रीनशॉट पूरी आपके सॉफ्टवेयर की उनके पास भी जाएगी। ठीक है, तो वो तो देख लेंगे कि हाँ ये बच्चे ने सेकंड लाइन में कहीं मिस्टेक करी है, इसका आउटपुट नहीं आया था। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। अब पहले क्या था, कॉपी में चलिए दिक्कत नहीं थी, पहले कॉपी में आप लिख के चले आए तो उतना ध्यान नहीं देता था आदमी, और आपको अगर एक दो स्टेप सही होते तो नंबर मिल जाता था। लेकिन मेरे अनुमान से कुछ ना कुछ नंबर हो सकता है कि आपको मिल जाए, क्योंकि अगर इतना बड़ा आप प्रोग्राम लिख रहे हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है, और कहीं पे ब्रैकेट की अगर मिस्टेक हुई है, ठीक है, या फिर डैश की मिस्टेक हुई है, तो फिर मेरे अनुमान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि आपको 40 में से कुछ नंबर मिल जाए। अब ये देखिए प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये है स्टेप मार्किंग और लाइन अगर आपने नहीं लिखी है तो उसके संदर्भ में। उसके बाद सर हमने सेव कर दिया था लेकिन स्टेप नहीं लिखे थे। तो देखिए स्टेप आपका क्या है, स्टेप जैसे कि पहले आपको लिखना था, जैसे कि पिछले बार के एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें स्टेप आपको लिखने थे। स्टेप जैसे कि स्टेप 1 में हमने लिखा एल्गोरिथम जो आपको होता है वो आपको नहीं लिखना था। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेप के लिए उसमें जगह ही नहीं थी, आपको सिर्फ जो है कोड लिखना था। ठीक है, कोड आपको खाली लिख के और उसको रन करके कंपाइल करके सेव करके चले आना था बस। ठीक है, तो स्टेप आपको नहीं लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप एल्गोरिथम के लिए, स्टेप के लिए, फ्लो चार्ट के लिए आपके नंबर नहीं घटेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर कोड सबमिट नहीं किया है और टाइम ओवर हो गया था तो क्या कोड सबमिट होगा? देखिए सॉफ्टवेयर ऐसा आपका डिज़ाइन किया गया था, अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो वो ऑटो सबमिट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑटो सबमिट हो जाएगा। जहाँ पे भी जैसा आपने लिखा होगा, मान लीजिए यही है, मैं आपको एग्जांपल के तौर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये 3 लाइनें लिखी, ठीक है, 3 लाइनें आपने लिखी और आपका जो टाइम है ओवर हो गया, आप आगे आपको नहीं आ रहा था, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे जो बटन हो, जो सॉफ्टवेयर होगा, आपको ऑटो सबमिट हो जाएगा और एंड एग्जाम आपका लिख के आ जाएगा। ठीक है, जो भी जैसा उसमें लिख के आ रहा हो आपके सामने, तो वैसे ही स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और आपका जो है जितना भी आपके उस समय होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने इसको रन भी कर दिया, तो आपने रन कर दिया तो 3 लाइनें लिखी और जैसा यहाँ पे शो हो रहा होगा ऐसे ही शो होके वहाँ पे आपके सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को देख के नंबर आपको मिल जाएंगे जो भी होगा। तो ये होगा आपका प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो अगर आपने सबमिट नहीं किया तो उसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा।
बस क्वेश्चन आपके दोनों लिखे होने चाहिए। सर क्या स्टेप मार्किंग हो गया? अब देखिए स्टेप की जगह स्टेपिंग इन्होंने लिखा है, स्टेप मार्किंग लिखना चाहिए था। तो स्टेप मार्किंग का मैंने बता दिया आपको कैसे स्टेप मार्किंग होगी M1 M2 M2 M3 और M4 के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से स्टेप मार्किंग होगी जैसा कि मैंने दिखाया। तो आपके M2 में तो कोई ज़्यादा स्टेप की दिक्कत नहीं आएगी, आपको नंबर मिल जाएंगे। M3 में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी और M4 में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन M4 में जो है उनके पास आर्डिनो तो है नहीं, ठीक है। तो M4 में भी हो सकता है नंबर आपको मिल जाए, लेकिन कोड आपका जो है लगभग थोड़ा बहुत सही लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? देखिए कर सकते हैं, अगर वहाँ पे ब्राउज़र ओपन आप करने की कोशिश करेंगे तो 10 बार आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। 10 बार आपको एरर मैसेज तो होगा, जैसा कि हमने आपको PDF में बताया था कि 10 बार आपको वार्निंग देगा। अगर 10 बार आप वो करते हैं तो वो आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है नाइलेट आपको खुद ही छूट दे रहा है कि आप 10 बार जाके, अब 2 क्वेश्चन है तो 2 ही बार तो आप गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए बच्चे ने कमेंट किया भी है, मेरे साथ के लड़के ने गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो 2 ही बार तो वो करना है, उसको क्वेश्चन लिखा आपने, 2 बार कॉपी किया, पेस्ट किया, आंसर आ गया। तो नाइलेट को एक भी बार यहाँ पे मौका नहीं देना चाहिए था। जैसे ही वो बाहर जाए और वो ऑटो कट हो जाना चाहिए, उसके बाद जब एग्जामिनर आके नया पासवर्ड दे उसको तभी वो लॉगिन होना चाहिए। ऐसा कुछ सुविधा नाइलेट को करनी चाहिए, क्योंकि 10 बार देने का क्या मतलब बनता है? 10 बार देने मतलब नाइलेट तो खुद ही बोल रहा है कि आप 10 बार जाइए गूगल पे सर्च करिए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर होता होगा तो, ऐसा हम लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के कमेंट करते हैं अलग अलग स्टेट से, तो वहाँ पे हो सकता हुआ। तो ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हर जगह पे ऐसा हुआ, अब ये कमेंट आए हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आपका जो है पेपर हुआ है, और बाकी जो सल्यूशन है 13 से लेके 18 तक का कंप्लीट सल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स के साथ, ठीक है। तो सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, 13, 14, ठीक है, 15, 16 और ये रहा आपका 17 और ये 18, सारे सल्यूशन कर दिए। ए लेवल का पेपर अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है, ए लेवल के बच्चों से कांटेक्ट करेंगे और उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी सारी डाउट्स हो गई। उसके बाद जो अपडेट है आपके लिए वो है, देखिए 10 नहीं, आपकी 30 अक्टूबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, डेट आपको दिखाई दे रही है। तो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है न्यू एडमिशन लेने की। फटाफट से जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप पहले ओ लेवल कर चुके हैं और आप ए लेवल करना चाहते हैं, आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आप ए लेवल के लिए जा सकते हैं। या फिर आपका ओ लेवल एक्सपायर हो गया है, पहले आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अभी आप कर सकते हैं। 30 सितंबर से पहले आपको ये सारे काम करने हैं, ठीक है। तो और कोई अगर डाउट हो, जानकारी चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओ और ए लेवल के प्रोजेक्ट सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं, और जिसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर हमने रखी है। और आप फटाफट अपने जिनके भी 2 एग्ज़ाम पास हैं, डायरेक्ट हो या इंस्टीट्यूट से हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, आपका जो है ओ और ए लेवल का मिनी मेजर जो भी प्रोजेक्ट है सबमिट करवा दिया जाएगा विद प्रूफ गारंटी के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगभग जितने भी प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, लाखों की संख्या में प्रोजेक्ट डेली बेसिस पे सबमिट किए जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ओ और ए लेवल के सबमिट किए जा चुके हैं, तो आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं।